एक ऐसा साइको किलर जिसने कई खतरनाक ट्रैप बनाए जो कई सारे ग्रुप के लोगों को खत्म कर सकता था। कहानी की शुरुआत होती है एलिना नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो कि अपने मदर की फ्यूनरल से वापस आ रही थी। एलिना के फादर कार में उसके साथ मौजूद होते हैं और वो उसे सपोर्ट कर रहे थे कि वो सभी अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे। वो कभी भी उसे अपनी मदर की कमी महसूस होने नहीं देगा। एलिना इस वक्त भी बहुत ज्यादा नाराज थी, तभी अचानक उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में कई साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर एक किलर की बातचीत हो रही थी। ये एक ऐसा किलर है जो अभी तक पकड़ाया नहीं गया है और इसने अपने जानलेवा ट्रैप्स की मदद से कई लोगों की जानें ली हैं। हमें तो एलिना को दिखाया गया जो अब पहले से काफी बड़ी हो चुकी थी। एलिना इस वक्त शावर लेकर बाहर निकल रही होती है और तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। एलिना का बॉयफ्रेंड बोल रहा था कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है तो वो उसके घर पर नहीं आ पाएगा। एलिना बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी तो वो अपने बॉयफ्रेंड को सबसे पहले काम खत्म करने के लिए कहती है। थोड़े समय के अंदर एलिना को उसकी एक दूसरी फीमेल फ्रेंड का कॉल आ रहा था। उसकी फीमेल फ्रेंड बुला रही होती है एक नाइट क्लब पार्टी के अंदर जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, पर एलिना उसे मना करते रहती है। चौंकाने वाली बात तब हो गई जब एलिना की वो फ्रेंड उसके दरवाजे के सामने आ जाती है। अब उसकी फीमेल फ्रेंड कार लेकर आई थी तो एलिना का मन भी चेंज हो गया और वो उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। एलिना के फादर सोए हुए थे इसीलिए वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और उन्हें बिना बताए चली जाती है। वो सभी नाइट क्लब में पहुंचकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने लगे, पर एलिना तुरंत ही नोटिस करती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की के साथ यहाँ मजे कर रहा है। एलिना इससे बहुत गुस्सा हो गई और उसने अपने बॉयफ्रेंड को एक पंच मारा। एक तरीके से ये तो धोखा हो गया क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड तो कुछ दूसरा बहाना बनाकर यहाँ नाच रहा था। इस तरीके का धोखा एलिना को पहली बार मिला होता है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई और वहां से वॉशरूम की तरफ चली गई। हमें अब दिखाया गया कि उन सारे नाच रहे लोगों के ऊपर की तरफ एक अजनबी सा आदमी है। उसने अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा कर रखा है और सभी को अजीब तरीके से देख रहा है। हमें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस किलर है जिसका प्लान है कि वो नाइट क्लब में आए हुए सभी लोगों को ट्रैप में फंसाकर जान से मार दे। अब एलिना को धोखा मिला था तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी। अचानक वो थोड़ी दूरी पर एक बॉक्स को देखती है जिसमें से कुछ आवाजें आ रही थी। वो जब उसे ओपन करके देखने गई तो उसके अंदर आर्क नाम का एक आदमी मौजूद था। उसकी हालत बहुत बुरी होती है और वो मरने की कगार पर आ चुका था। आर्क काफी डरा होता है इसीलिए वो वहां से भागने लगा। बट अब यहाँ बाहर की तरफ उस खतरनाक किलर ने कई सारे लोगों को अपने ट्रैप में फंसा लिया था। वो ट्रैप इतने नुकीले होते हैं कि लगातार उनकी बॉडी से लगने के कारण सभी लोग मारे जा रहे थे। आर्क आखिरकार किससे डर रहा है ये बातें एलिना नहीं समझ पाती। एलिना जब वॉशरूम से होकर अपने बाकी साथियों के पास जाती है तो पता चला कि उस किलर ने सभी को केज के अंदर बंद करके रखा है और अब उसका प्लान है कि वो ऊपर की तरफ से कुछ नुकीले वेपन्स फेंकेगा जिससे सभी एक साथ मर जाएं। एलिना अपने फ्रेंड्स की मदद करना चाहती थी पर वो इसमें नाकामयाब हो जाती है। एक ही बार में उस किलर ने पूरे लोगों को खत्म कर दिया। किलर तो अब एलिना की तरफ देखकर बहुत हंस रहा होता है जैसे कि एलिना उसे पसंद आ गई हो और अब आकर वो उसे पकड़ भी लेता है। आर्क भी सामने मौजूद था लेकिन वो पहले से ही डरा होता है तो वो इसमें क्या करे। उस किलर ने एलिना को किडनैप किया और एक बॉक्स के अंदर रखकर वहां से निकल गया। आर्क भी अपनी जान बचाता है और वहां के एक विंडो से कूदकर बाहर निकल जाता है। आर्क को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि उसकी हालत बहुत कमजोर थी। हॉस्पिटल के अंदर आर्क की वाइफ उससे मिलने आई थी जिसकी हालत अब ठीक हो चुकी है। साइड में कई सारे फ्लावर्स रखे हुए थे इसीलिए आर्क को लग रहा था कि ये उसकी वाइफ ने लाई है, पर उसकी वाइफ ने ये मना कर दिया कि ये फ्लावर्स तो वो नहीं लाई। फ्लावर के साथ एक नोट लिखा हुआ था। आर्क जब उस नोट को पढ़ता है तो वो तुरंत ही समझ गया कि ये उस किलर का ही नोट होगा जो शायद एक तरीके से आर्क को चैलेंज दे रहा है कि वो आकर एलिना को बचा ले। आर्क को अंदाजा हो चुका था कि वो किलर कितना ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए उसने अपनी वाइफ को बच्चों को लेकर यहाँ से दूर सिटी में चले जाने के लिए कहा। वो नहीं चाहता था कि किलर की नजर उसके फैमिली पर पड़े। अब यहाँ हॉस्पिटल के अंदर आर्क से मिलने के लिए लुइस नाम का एक आदमी आता है। लुइस दरअसल एलिना का बॉडीगार्ड था और अब उसे किसी भी हालत में एलिना को ढूंढना है। लुइस को यह बात पता थी कि उस खतरनाक किलर के बारे में आर्क को सारी जानकारी है। आर्क से इतना बताता है कि वो खतरनाक किलर बंच में सभी लोगों को मारता था और आखिर में एक को छोड़ देता था। एलिना अगर लकी रही तो उस किलर ने अभी तक उसे मारा नहीं होगा, इसीलिए अब लुइस आर्क की मदद से एलिना को ढूंढना चाहता था। हमें तो कई साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब एलिना छोटी थी और उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। उस समय लुइस ही था जो एलिना की देख रेख करता है। अब हमें यहाँ एलिना दिखाई जाती है जो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पा रही थी।
उसके एक दीवार पर एक छोटा सा छेद होता है जहाँ पर किसी को बांध कर रखा गया था। वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है मदद के लिए, पर वहाँ कोई भी नहीं आता। थोड़ी देर में उस आदमी की तरफ वही खतरनाक किलर आ गया जो बहुत बुरी तरीके से उसका जीभ काट कर लेके चला जाता है। किलर ने तो बेरहमी तरीके से उस आदमी के चेहरे के ऊपर जलता हुआ मास्क लगा दिया। इससे उस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। यहाँ लुइस ने अपनी एक टीम बना ली थी जो कि उस किलर का अड्डा पता लगाएंगे और एलिना को किसी भी हालत में बचा कर लाएंगे। आर्क भी उनके साथ मिल चुका था और आर्क को एड्रेस पता होता है कि आखिर वो किलर कहाँ पर छुपा होगा। लास्ट टाइम जब किलर ने आर्क को किडनैप किया था तो उसने अपने हाथ पर एक नक्शा बना लिया होता है। इसी नक्शे को फॉलो करते हुए वो उस किलर के अड्डे तक पहुंच जाएंगे। सच्चाई तो ये थी कि उस किलर ने अपना बेस एक अबैंडन हॉस्पिटल को बना कर रखा था जहां पर कोई भी नहीं जाता। यानी लुइस, आर्क और उनकी टीम को पहले से पता है कि उनका टारगेट किस जगह पर मौजूद है। अब हमें उसी किलर के अड्डे पर एलिना दिखाई जाती है जिसे कि उसने एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखा था। वो उस बॉक्स से जैसे ही बाहर निकलती है तो उसने नोटिस किया कि चारों तरफ इंसानों के बॉडी पार्ट्स रखे गए हैं। ये जरूर उस खतरनाक किलर का ही काम होगा जो पूरी तरीके से साइको है और लोगों को टॉर्चर करता है। एलिना जल्द से जल्द कहीं जाकर छुप जाती है और जब वो किलर वहां पर आकर देख रहा था तो उसे पता चल जाता है कि एलिना बाहर निकल चुकी है। बट वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता और कई सारे स्पाइडर्स को चारों तरफ फैला देता है। उनमें से कुछ खतरनाक स्पाइडर्स तो एलिना की भी बॉडी पर जाकर बैठते हैं, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करती है। अब अचानक एक अलार्म सिस्टम बजता है जिसे कि आर्क और उसकी पूरी टीम ने एक्टिवेट कर दिया था। इस बात से उस किलर को समझ जाता है कि जरूर उसके अड्डे के अंदर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। आर्क, लुइस और उसकी कई सारी टीम मेंबर्स यहाँ एलिना को ढूंढने के लिए आए थे। किलर तो इससे और ज्यादा खुश होने लगा और तुरंत ही अपने अलग अलग ट्रैप बिछाने के लिए चला गया। एलिना तो एक कैनल के रास्ते से लगातार आगे बढ़ रही थी, शायद उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। वहीं हमें यहाँ आर्क के एक मेंबर को दिखाया गया जिसके ऊपर उसी किलर ने हमला करके उसकी जान ले ली थी। बाकियों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका एक साथी कम हो चुका है। आर्क, लुइस और उसके सारे मेंबर्स अब जैसे ही सामने की तरफ जाते हैं तो उनके ऊपर एक लेडी ने हमला कर दिया। इस लेडी के चेहरे पर मास्क लगाया गया था और उसे ड्रग्स दिए गए थे। यानी उन्हें अंदाजा हो गया कि ये किलर लोगों को ड्रग्स देकर पागल बनाता है और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। उसी तरीके से कई सारी कैदी उनके सामने आते चले गए जिसकी वजह से उन्हें शूट करना पड़ा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये सारे खतरनाक लोग उन्हें काट कर खा जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एलिना एक दूसरी लेडी से मिलती है जो उसी जगह पर फंसी हुई थी। वो लेडी एलिना को यहाँ देखकर चौंक गई और पूछने लगी कि तुम आजाद कैसे हुई। वो लेडी तो लगातार यही कह रही होती है कि ये जगह बहुत खतरनाक है और यहाँ से निकलना नामुमकिन होगा। वो किलर अब अपना खतरनाक ट्रैप्स चारों तरफ बिछा देगा। हमें तो अब आर्क और लुइस की टीम के सामने एक लड़का दिखाया जाता है जिसके गले पर कुछ लगा हुआ था। वो तो सिर्फ यही कह रहा होता है कि कोई भी नहीं बच पाएगा उस खतरनाक किलर के हाथों। तभी लुइस ने नोटिस किया कि उस लड़के के ठीक पीछे एक बॉम्ब लगा हुआ है और ये किलर की चाल है उन सभी को मारने के लिए। आर्क अपनी पूरी टीम को लेकर नीचे बैठ गया जिससे कि वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो लड़का मारा जाता है। बल्कि आर्क का एक मेंबर जब किसी बटन पर गलती से पैर रख देता है तो ऊपर की तरफ से बहुत ही नुकीले रॉड्स आकर उसकी बॉडी में घुस गए थे। इससे उस आदमी की बहुत बुरी तरीके से जगह पर मौत हो गई थी। अब इन खतरनाक चीजों को देखकर तो आर्क वहां से भागकर दूसरी तरफ चला गया। आर्क ने दूसरे चैम्बर में देखा कि किलर ने बहुत सारे इंसेक्ट के बॉडी पार्ट्स प्रिजर्व करके रखे हैं। आर्क अब उस चैम्बर को एक्सप्लोर कर ही रहा होता है तब पता चला कि किलर उसके ठीक पीछे है। बट उस किलर ने जैसे ही हमला किया तो आर्क बहुत ही डर के मारे वहां से भाग जाता है। वहां एलिना तो लगातार उस लेडी से बात कर रही थी कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वो लेडी बता रही होती है कि शायद उस किलर को मैं पसंद हूँ, इसीलिए उसने अभी तक मुझे मारा नहीं था, तो वो यहीं पर रहेगी और कहीं छोड़ कर नहीं जाएगी। दोनों में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है और इन्हीं आवाजों को सुनकर वो किलर उसके पास आने लगा। एलिना इसी वजह से काफी डर कर भागती है और ऊपर की तरफ जाकर छुप जाती है। आर्क को एक्सप्लोर करते समय एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया जिसके अंदर वो किलर लोगों की डेड बॉडीज रखा करता था। थोड़ी देर में वहां लुइस के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं, इसीलिए आर्क डर के मारे उसी गड्ढे में छुपने की कोशिश करने लगा। वो तो इवेंचुअली उसके अंदर गिर भी जाता है जिसके अंदर कई हजारों लोगों की डेड बॉडीज रखी गई थी। आर्क किसी भी तरीके से बाहर निकला और उसने जो देखा वो पूरी तरीके से शॉक रह गया। वहां पर तो इंसानों की बॉडी इंसेक्ट की तरह प्रिजर्व करके रखी गई होती है। उस किलर ने एक लेडी के पूरे बॉडी को लटका कर रखा था। आर्क के कोने से उस किलर को देख रहा होता है जो उस लेडी के पास आकर उसे जान से मार दे रहा था। अब वो किलर इतनी आजादी से लुइस की टीम पर हमला कर रहा था कि कोई सोच नहीं सकता था। एक आदमी को उसने हुक में फंसा लिया और ऊपर की तरफ खींचकर मार दिया। वहीं वो लुइस की एक फीमेल मेंबर को भी अपने साथ खींच कर लेकर जाता है।
इतना खतरनाक किलर तो यहाँ लुइस ने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं था। एलिना जब एक दीवार को ओपन करती है तो उसे बाहर की तरफ कुछ दो लोग दिखाई दिए। एलिना तो उन्हें आवाज देने की भी कोशिश करने लगी, लेकिन शायद आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। उस किलर ने इस जगह को एक ऐसा ट्रैप बना दिया है जिससे कोई भी बाहर न निकल सके। लुइस और बाकी लोगों को वही लेडी मिलती है जिसे कि एलिना सेफली यहाँ से लेकर जाने वाली थी। लुइस और उसकी टीम कुछ और लोगों की आवाजें सुनकर दूसरी तरफ जाने लगे, लेकिन लुइस बाद में डिस्कवर करता है कि ये तो सिर्फ एक स्पीकर की आवाज थी और जरूर वो किलर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। लुइस तुरंत ही बाकी लोगों को लेकर जमीन पर बैठ गया, जिससे अगले ही मोमेंट में वहाँ एक ब्लास्ट होता है। सही मोमेंट पर सही डिसीजन लेने के कारण उनकी जान बच गई थी। अब तो वो डायरेक्टली आकर एलिना से भी मिल चुके होते हैं और एलिना लुइस को बता रही थी कि वो लेडी पर भरोसा मत करो, वो शायद उस किलर से मिली हुई है। बट लुइस को तो वो एक विक्टिम लग रही थी जो उस किलर के कैद में मौजूद है। लुइस एलिना को गले लगा लेता है और प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ से सही सलामत निकलेंगे। अब तो लुइस ने भी एलिना द्वारा दिखाए गए उस छोटे से होल को देख लिया था जिसकी दूसरी तरफ दो लोग मौजूद थे। वहां तक उनकी आवाज नहीं जा रही होती, इसीलिए लुइस ने डिसाइड किया कि वो गन की मदद से एक आदमी के पैर पर फायर कर देगा, जिसकी वजह से थोड़ी देर के अंदर वहां पुलिस ऑफिसर्स आ गए थे। लुइस तो फिर से गन की मदद से उन पुलिस ऑफिसर्स पर फायर कर रहा था जिससे उनकी नजर इस जगह पर आ जाए। धीरे धीरे वहां बाकी पुलिस फोर्सेस आ जाती हैं जिन्होंने पूरे घर को घेर लिया था और लुइस यही चाहता था कि वो सभी अंदर आकर उन्हें बचा ले। ये सारी बातें उस अनजान सी लेडी को पसंद नहीं आती और वो उन्हें एक कमरे के अंदर बंद कर देती है। पर इन्हीं सारी चक्कर में उस लेडी का पैर एक ट्रैप के ऊपर पड़ गया था। ट्रैप के एक्टिवेट होने पर नुकीले वेपन्स उस लेडी के बॉडी में चले जाते हैं और उसे बुरी तरीके से मार देते हैं। जब ये बातें उस किलर को पता चली तो वो पहले से गुस्सा हो चुका था। वो तो अपने खतरनाक कुत्तों और एक गन लेकर सीधा उन बाकी लोगों पर हमला करने चला आया। सबसे पहले वो हमला करता है लुइस के ऊपर, क्योंकि वही समझता था कि इसकी वजह से वो लेडी मारी गई। लुइस तो आर्क और एलिना को कह रहा था कि तुम सभी दूसरी तरफ चले जाओ, इससे वो आराम से लड़ेगा और उनसे दूर रखेगा। लेकिन लुइस उस किलर को ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा था। किलर ने लुइस को बहुत ज्यादा मारा और डैमेज पहुंचाकर चला गया। वो एक एक करके उन्हें चोरी चुपके मारता जा रहा था जिससे कि कोई बच ना पाए। लुइस का एक हाथ तो ट्रैप में भी फंस गया होता है, जिससे कि अगर वो यहाँ से हिलेगा तो वेपन उसके बॉडी में घुस जाएंगे। वहीं हमें वो किलर दिखाई दिया जिसने बड़ी चालाकी से आर्क, एलिना और एक साथी को केज के अंदर बंद कर दिया था। उस केज के चारों तरफ गैसोलीन मौजूद होती है जिससे कि वो जलाने लगा और अगर यहाँ आग लगी तो एक बड़ा धमाका हो जाएगा। इसीलिए आर्क ने एक टफ डिसीजन लिया और अपना हाथ तोड़ दिया। हाथ को एकदम 90 डिग्री एंगल पर घुमा के वो केज को ओपन करते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अब उनके सामने वो खतरनाक किलर होता है जिसके पास वेपन्स मौजूद थे। बट अच्छी बात तो ये होती है कि लुइस उनकी जान बचाने के लिए सामने आ गया। लुइस और उस किलर की बहुत ज्यादा घमासान लड़ाई होती है, पर किलर ने लुइस को खत्म ही कर दिया था। आर्क इस मौके का फायदा उठाता है और उसने पीछे की तरफ से उस किलर के ऊपर हमला कर दिया। उसे तो बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता पलटवार करने का। ये प्लान आर्क और लुइस ने साथ में मिलकर बनाया था, जिसमें लुइस ने अपनी जान कुर्बान कर दी। आर्क लुइस की कुर्बानी को जाया नहीं जाने देने वाला था। वो लगातार उस किलर पर हमला करते गया क्योंकि उसे पता था कि अगर ये किलर वापस कंफर्टेबल हो गया तो उसे जान से मार सकता था। इस कमरे में कहां कहां ट्रैप लगे हुए हैं सिर्फ उस किलर को ही पता है। एलिना भी यहाँ आर्क का पूरा साथ दे रही थी और उस किलर को साथ में मिलकर पीछे ढकेलती है। थोड़ी देर में ही अब वो किलर उस गड्ढे में गिर गया था जहाँ पर कई सारी डेड बॉडीज रखी गई थी। गैसोलीन उस किलर की बॉडी पर लगने की वजह से अब आर्क ने वहाँ आग लगा दी होती है। उस खतरनाक किलर की पूरी बॉडी एकदम से जलने लगी थी और वही आग उन डेड बॉडीज पर भी लग जाती है। एक तरीके से आर्क और एलिना ने उन सारे मरे हुए लोगों को फ्यूनरल कर दिया। आर्क और एलिना को बाहर की तरफ से पुलिस के सायरन्स की आवाज आती है, इसीलिए वो जल्द से जल्द बाहर निकलने लगे। लेकिन एलिना के हाथों से गलती से एक पानी का जार टूट गया था। वो जार का पानी सीधा गड्ढे के अंदर जाकर गिरता है। वो दोनों अपनी जान बचाकर सीधा बाहर की तरफ उन पुलिस ऑफिसर्स के पास जाते हैं। जल्द से जल्द उन दोनों को रेस्क्यू किया गया और वहाँ एलिना के फादर भी आ गए थे। एलिना इतने समय बाद अपने फादर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि वो डर चुकी होती है। उसे तो भरोसा ही नहीं था कि वो कभी जिंदा लौट कर आएगी। अब यहाँ पुलिस ऑफिसर जलते हुए घर के अंदर सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तब आर्क जाकर उनकी रिपोर्ट्स को चेक करता है। आर्क को तो वहाँ किलर नहीं बल्कि उसका सिर्फ मास्क मिला था, यानी ये बात कंफर्म है कि वो किलर मरा नहीं है बल्कि वो यहाँ से भाग चुका है। इस बात से आर्क और ज्यादा कॉन्शियस हो चुका था क्योंकि अब शायद वो उनके ऊपर छुपकर हमला करे। ये इंसिडेंट चारों तरफ फैल चुका था जिसमें सिर्फ 2 ही सर्वाइवर्स बचे हुए थे, जिसमें सिर्फ 2 ही सर्वाइवर्स होते हैं, एलिना और आर्क। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही किलर अपने घर में मौजूद था।
वो कई सारे फोटोज देख रहा होता है जो शायद उसके नए टारगेट्स हो सकते हैं। लास्ट टाइम गड्ढे में पानी गिरने के कारण वो किलर बच गया था और आज वो जिंदा है, पर अचानक पता चला कि पीछे से आर्क गन लेकर खड़ा हुआ है और उसने पता लगा लिया है कि वो किलर कौन था। वो किलर भी एकदम चौंक जाता है क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम था उसे पहचानना। पर आर्क बताने लगा कि इस पूरे एरिया में इंसेक्ट के ऊपर रिसर्च करने वाले बहुत कम हैं और मैंने हर एक लोगों को चेक किया जिनके पास एक्चुअल लाइसेंस है उनकी बॉडी पर रिसर्च करने की, लेकिन किलर के पास ऐसा कोई लाइसेंस नहीं था। तो इससे ये बात कंफर्म होती है कि यही किलर है। वो किलर तो आर्क से पूछने लगा कि तुम मुझे मारकर खत्म कर दो, पर आर्क बताता है कि वो इतनी आसानी से उसे खत्म नहीं करने वाला, बल्कि वो उसे थोड़ा टॉर्चर करेगा जिस तरीके से उसने इतने लोगों को किया है। आर्क ने तुरंत ही उस किलर को मारा और एक बॉक्स में जाकर बंद कर दिया। अब शायद वो किलर को उसी तरीके से टॉर्चर करेगा जिस तरीके से उसने इतने लोगों को किया था। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।